है? बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि पेपर लीक हुआ है और उसका सबूत भी हम दिखा रहे हैं। ये 1:24 पे यही आंसर आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने, कुछ लोगों ने 1:24 पर सेकंड सेकंड शिफ्ट का 2:30 बजे से एग्जाम में 1:24 पे यही आंसर भेजा गया था। हमें कुछ लोगों ने बताया कि सेंटर पे लोग पढ़ रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट किए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा था। हमने कहा आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, हमने नंबर दिया उनको कि आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, डरिए नहीं। उन्होंने 1:24 पे भेजा था। मैंने खुद आज मोबाइल में देखा, मुजफ्फरपुर के वो हैं। हम जब आ रहे थे दरभंगा से पटना आज, तो मुजफ्फरपुर में रुक कर हमने उनका मोबाइल देखा और 1:24 पे वो भेजे हुए थे यही आंसर। सारे आंसर टैली कर रहे हैं? बिल्कुल टैली कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसीलिए हम इस चीज को अब उजागर कर रहे हैं कि भाई जब पेपर लीक ही है, जब पेपर लीक है तो फिर परीक्षा का क्या मतलब। तो इसलिए परीक्षा रद्द हो और इस पूरे मामले की जांच हो और जो लोग भी इसमें संलिप्त हो सबको कठोर से कठोर कानूनी सजा मिले। और ये 300 जो हजारीबाग में पकड़े गए, वो तो एक उदाहरण था। बीपीएससी परीक्षा से एक दिन पहले ही हमने आर्थिक अपराध इकाई को कई तरह की सूचनाएं दी थी और आर्थिक अपराध इकाई ने उस समय भी तुरंत कार्यवाही शुरू किया। और कल जब ये हमने भिजवाया, ईओयू की टीम गई हुई थी। बिल्कुल पहले से ईओयू की टीम सतर्क थी। हमने सूचना दिया था एग्जाम से एक दिन पहले ही, चूंकि हमारे पास अलग अलग जिलों से फोन आ रहा था अभ्यर्थियों का, तो हमने वो सूचना दे दिया था। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम अलर्ट थी पहले से और हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन सर को और पूरे आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि उन लोगों ने पूरी तत्परता से और त्वरित कार्रवाई किया और जिसका ये परिणाम है कि मामला भी उजागर हुआ। नहीं तो लिपापोती हो जाता, उजागर नहीं होता। और 300 तो पकड़े गए बिहार के अलग अलग जिलों में भी, इस तरह से सभी जिला में लगभग। जिस प्रकार से आप पिछली जो पेपर लीक कांड हुआ उसमें जिस प्रकार से पेपर लीक होता था, पेपर लेकर जाते थे, आंसर शीट लेकर जाते तो क्या इस बार आप लेकर गए ईओयू? बिल्कुल ईओयू को पहुंचाया जा चुका है। जिन्होंने, आपने क्या फिजिकली प्रेजेंट होकर वहां पर कुछ जानने की कोशिश किया, कुछ बातें हुई? सारा चीज हो चुका है। हमको जो करना है, हर चीज को हम मीडिया में नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो हमको करना है ऑफिशियली जो होना चाहिए वो हम कर रहे हैं छात्र हित में, जिसको हम सारा चीज बता नहीं सकते। बस इतना ही कहेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई को हमने सूचित किया था और कल भी जब लोगों ने हमें बताया तो हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और वो भेजे थे 1:24 पे, वो सही पाया गया और आर्थिक अपराध इकाई टीम ने त्वरित कार्रवाई भी किया है। और चूंकि ये पेपर लीक है, सबूत है, तो इसलिए परीक्षा रद्द हो। और नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक का सबूत है, जब सेकेंड शिफ्ट का ये सबूत घूम रहा है, 300 लोग पकड़े गए हैं और जिले में भी इस तरह से, बिहार के जिले में भी इस तरह की घटना हुई है कि लोग होटल में या फिर रिसोर्ट में, विवाह भवन सब में रह के आंसर रटे हैं। तो जब सेकेंड शिफ्ट में लोग ऐसे पकड़े गए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ होगा क्या? जो लोग सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस तरह से आउट किए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का भी आउट कराए होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सुबह में था तो लोग रात में ही चल दिए होंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो इसलिए पूरी परीक्षा यानी कि TRE 3 की पूरी परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों कुल पारदर्शिता रद्द हो। क्या लग रहा है कि अतुल प्रसाद सर की गैर मौजूदगी में दिखा कि लचर व्यवस्था एक बार फिर से वही दोहराने रही है बीपीएससी जो पहले थी अतुल प्रसाद सर के पहले? उससे भी ज्यादा बदतर हो गई। अतुल प्रसाद सर जितना दिन थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अच्छा से एग्जाम हुआ, हम भी तारीफ करते थे बीपीएससी की। लेकिन अभी कोई चेयरमैन भी नहीं थे, कल रात में बनाया गया है तो चेयरमैन भी कोई नहीं थे अस्थायी, तो इसका भी फायदा उठाया शिक्षा माफियाओं ने। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग जो पहले से इन सब चीजों में संलिप्त थे उनको एक मौका भी मिल गया। लगातार एक बड़ा नाम ले रहे हैं, रंजीत नाम है, रंजीत नाम है। रंजीत नाम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं एकदम से? बिल्कुल हम बोल रहे हैं रंजीत नाम है, जिसपे कि पहले से बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमको कि भाई ये वो वही रंजीत है जिसका नाम 67वीं 66वीं में आया था? नहीं, ये इसका भी आया था और लोगों का भी आया था ना। इस रंजीत का नाम भी 67वीं में आया था, लेकिन बीपीएससी ऑफिस के अंदर कोई ये नहीं हुआ, कुछ किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो इसलिए बच गए। इसका नाम, इस रंजीत का बीपीएससी ऑफिस के अंदर का ये है। अच्छा, क्या आप वो अधिकारी हो जो भी हो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का है। और 67वीं पेपर लीक, 66वीं पेपर लीक और उसमें मेंस की कॉपियां ये बाहर ले जाकर प्रयागराज इलाहाबाद में लिखवाया था, ऐसी जानकारी हमको उस समय दिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुखर्जी नगर से फोन करके बताया था और जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास ही रहता है। अब मूल निवासी कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन बीपीएससी ऑफिस से बहुत लंबे समय से है और हमने मांग भी किया था कि बीपीएससी ऑफिस में जो भी लंबे समय से सबको हटाया। रंजीत कितने शब्दों का नाम है पूरा? अब देख लीजिए रंजीत, पेपर लीक में तो कई रंजीत का नाम आ चुका है, ये आज से नहीं 2000। क्या आप उस रंजीत की ओर इशारा कर रहे हैं जो बड़े